किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। 10,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए मौजूद, लेकिन वहाँ पर सुनने में आया कि मकामी कुछ इंतहा पसंद और वो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो मकामी स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई मिस्री स्टूडेंट्स के साथ तनाज़ा हुआ। उसके बाद जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं वो तमाम के तमाम उनके तशद्दुद का निशाना बने, हरासगी का निशाना बने। सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं जिनमें से जिन पर हमारे दफ्तर खारजा का कहना है कि बहुत सारी उनमें से बेबुनियाद है, लेकिन दे आर वेरी डिस्टर्बिंग और उसके अलावा बड़ी तशवीशनाक और बड़ी परेशान कर देने वाली खबरें हैं। हमारे साथ सरमद हुसैन मौजूद हैं, ही इज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, वहीं पे किर्गिस्तान में बिश्केक में ये भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो उनसे ज़रा ताज़ा सूरत हाल एग्जैक्टली उनसे जानते हैं कि है क्या वहाँ पे। जी सरमद, आप बताइएगा कि आप खैरियत से हैं, आपके साथ जो दीगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्लैटमेट्स हैं या हॉस्टल मेट्स हैं, आर यू ऑल गुड? Yes, we are all good. We are stay in our homes and apartments. हम सब ठीक हैं। बहरहाल जो कल वाक़या हुआ है हमारे हॉस्टल्स में हमारे दोस्तों के साथ, वो बहुत बुरा हुआ है। वो बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है। यार सरमद, यही बड़ी अजीब सोशल मीडिया के ऊपर तो ऐसी खबरें हैं कि मैं खैर दोहराना भी नहीं चाहता, और फिर हमारे भी खैर फॉरेन ऑफिस ने बताया कि बहुत सारी उसमें से होता भी है, अफवाहें फैल जाती हैं, बेसलेस भी होती हैं। आप जरा देखने वालों को बताइएगा, आपने देखा क्या, अपना आंखों देखा हवाल बताइए, मामला आपने वहां पे क्या देखा? सबसे पहले जहाँ से ये वाक़या शुरू हुआ है, 13 मई की बात है कि ना इजिप्शियन इधर है, एक ततान नामी जगह है, वहाँ पे उनका हॉस्टल है। वहाँ पे यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, वो उनके हॉस्टल में इंटर हुए हैं। उनके साथ उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी किया लड़कों के साथ। फिर लड़कों ने उन्हें कहा अभी आप जाएं। वो वहाँ से उनको निकाल रहे थे, वहीं वो फिर लड़कियों वाली साइड पे जा रहे थे, जहाँ से उनकी फिर आपस में हाथापाई शुरू होगी, लड़ाई शुरू होगी। और फिर उसकी वीडियो वायरल हुई है। वीडियो मतलब कि यहाँ पे काफ़ी हद तक वायरल हुई है। और कल 18 मई के रोज़ फिर शाम को यहाँ पे इनके लोकल जितने भी लोग थे ये सारे सड़कों पे निकल आए। यहाँ सड़कें ब्लॉक कर दी इन्होंने। जहाँ जहाँ इनको कोई फॉरनर मिल रहा था उसे पकड़ के मार रहे थे, बहुत बुरी तरह मार रहे थे। खवा वो इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, इजिप्शियन हो, सबको मार रहे थे। यहाँ पे मेजोरिटी असल में पाकिस्तानियों के, इसीलिए पाकिस्तानी ज़्यादा जद में आए हैं इसकी। तो फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हजूम की शक्ल में हॉस्टलों पे हमले किए हैं, हमारे फ्लैटों पे हमले किए हैं, और जहाँ जहाँ फॉरेनर स्टूडेंट रह रहे थे वहाँ पे उन्होंने हमले किए, उनके घरों में जाकर उन्हें मारा है। हत्ता कि जो यहाँ के हमारे ख़ज़ाइन हैं, मकान मालिक हैं, वो उनको हमारी लोकेशन दे रहे हैं कि आप इस लोकेशन पे जाएं, यहाँ पे भी बच्चे रह रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल हुई पड़ी है कि बहुत ज़्यादा खौफ की सूरत हाल हुई पड़ी है। हर बच्चा डरा हुआ है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं एक कुछ खबरें फिर अगेन मैं सोशल मीडिया की तरफ जाता हूँ कि मतलब वीडियोस तो काफ़ी सारी हैं और बहुत सारी खबरें, वो स्क्रीनशॉट्स, मैसेजेस वो शेयर हो रहे हैं। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से, हमारी बहनें हैं, वैसे तो वो किसी भी नेशनलिटी से हों, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फीमेल स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ सुना कि मतलब हरासा किया गया वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज की इंक्लूडिंग पाकिस्तानी। जी बिल्कुल, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। ये आईयू के हॉस्टल में कल रात ये दाखिल हुए हैं। इन्होंने फीमेल स्टूडेंट्स जो रूम्स में छुपी हुई थी, उनके रूम्स के दरवाजे तोड़े हैं। वो वॉशरूम में छुपी थी, वहाँ से निकाल के उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनको हरासा किया गया है, बहुत बुरा सलूक किया गया उनके साथ। और जो मेल स्टूडेंट्स थे उनको तो मारा है, बहुत बुरी तरह मारा है इन्होंने। सरमद, आपकी किसी आपकी होंगी क्लास फेलोज होंगी जो पाकिस्तानी या इंडियन, कोई फीमेल्स के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि सेंसिटिविटी उसके अंदर और ज़्यादा हो जाती है, कोई आपकी खुद बात हुई किसी से, किसी ने बताया कि क्या मामला किसी के हुआ, राब्ता है? जी हॉस्टल में जिस हॉस्टल में ये वाक़या हुआ वहाँ पे लड़कियाँ रहती थी, उन्होंने बताया कि बहुत बुरी तरह, बहुत बुरे हालात उन्होंने किए हैं और बहुत बुरी तरह बदतमीजी, हरासा किया, आके गंदे गंदे अल्फाजों से उन्हें छेड़ा है। और मतलब कि बताने का लायक नहीं है जो उन्होंने कल किया है। ज़ाहिर है, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। ये बताएं कि ये सुनने में भी आ रहा है, ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये रिपोर्ट हो रहा है, हमारा भी यहाँ से फॉरेन ऑफिस से कहता है कि ये इजिप्शियन स्टूडेंट्स के साथ कोई पता नहीं गज़ा के मामले में कोई बहस वगैरह शुरू हुई। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इनिशियली तो मामला स्टार्ट हुआ मिस्री स्टूडेंट्स के साथ, आपको यानी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बहुत बड़ी तादाद में है, आपने भी बताया सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, उनको जब हरास किया जाता है या उनको ज़दोकोब किया है, तशद्दुद किया है उनके ऊपर, तो ये उन्हें पता होता है कि आप पाकिस्तानी, आपको वो मिस्री समझ लेते हैं, गलत फहमी? नहीं,
उन्हें पता होता है कि ये पाकिस्तानी है, गलतफहमी नहीं है, उन्हें उन्हें अच्छा। सारा पता होता है। वो उनको सिर्फ ये है कि कोई भी फॉरेनर हो, वो ये समझते हैं कि फॉरेनरों ने हमारे साथ ये गलत किया है। उनको इस चीज़ से लिंक नहीं है, वो मिस्री हो पाकिस्तानी हो, वो बस फॉरेनरों के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या वजह क्या है सरमद? एक तो चले ये बहस हो गई होगी ना, जाहिर सी बात है कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही बहस हुई और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। ये जो लावा फटा, इससे पीछे कोई इसकी हिस्ट्री होगी, कोई वही जो आप बता रहे हैं कि उनको गुस्सा है। किस बात पे गुस्सा है? ये तो इसका मतलब है कि आप पहले भी इस गुस्से को फेस करते रहे होंगे इन अदर फॉर्म्स, जो कि पुरतशद्दुद हो। पहले भी यहाँ पे स्टूडेंट कोई इस तरह खासा सेफ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे रास्ते पे पहले भी बहुत वाकयात हुए हैं, स्टूडेंट्स को मारा गया है यहाँ पे। यहाँ के लोगों ने नाइफ के साथ मारा है, किसी ने मुक्कों के साथ मारा है, कभी कहाँ पे लड़ाई हो रही होती है। स्टूडेंट यहाँ पे कोई प्रॉपर सेफ नहीं है, बस स्टूडेंट अपना टाइम गुजार रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फिर यहाँ पे स्टडी के लिए आए हैं स्टूडेंट, बस वो टाइम गुजार रहे हैं अपना। कोई किसी तरह का कोई यहाँ की हुकूमत भी एक्शन नहीं लेती गुस्सा किस चीज का सरमद? वैसे आपको, आप इतना कितना अर्सा हो गया आपको वहाँ पे रहते हुए? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल में आपको समझ क्या आई? किस बात का गुस्सा है उनको गैर मुल्की स्टूडेंट्स पे? उन्हें पता नहीं, इस जहाँ तक हमें समझ आई, उन्हें इसी बात का गुस्सा है कि हम उनके मुल्क में क्यों हैं। वो जब भी देखते हैं किसी पाकिस्तानी को, किसी इंडियन को, वो उसके साथ बदतमीजी के साथ पेश आते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। बस इसी बात का गुस्सा है कि हम उनके मुल्क में क्यों हैं। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि अभी आप जहाँ पर हैं, जिस फ्लैट में हैं, जिस बिल्डिंग में मौजूद हैं या हॉस्टल है, वो सिक्योर है? और पाकिस्तानी जो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, वो बताया तो उन्होंने क्या वो राब्ते के अंदर हैं? और आपसे किसी का राब्ता हुआ आपके, मतलब ओवरऑल, मतलब हॉस्टल वालों के साथ? जी, हमारा सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के साथ रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा अगर आपको कोई मसला, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपको हर किस्म की चीज़ फराहम करेंगे। बाकी जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे कोई मतलब कि सिक्योर नहीं है, बस हमने अंदर से अपने फ्लैट को लॉक किया हुआ है और चुप करके लाइट्स ऑफ करके बैठे हुए हैं, ताकि किसी को पता न चले कि हम यहाँ पर हैं। यार, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, आपका मतलब आप के पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप उनसे क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा, वो किस तरह से आपकी हेल्प करें, जो मतलब अभी तक उन्होंने नहीं किया आपके साथ? हमारा मुतालबा ये है कि सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट की सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए कि स्टूडेंट अगर देखें मुल्क से बाहर आ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है, सबसे ज़्यादा उसकी सेफ्टी होती है। यहाँ पे ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी बहुत वाक़यात हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की सेफ्टी। पहले तो ये लड़कियों को चलें छोड़ देते होते थे, लेकिन कल रात इन्होंने लड़कियों के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया है, जिसकी वजह से लड़कियाँ खुद बहुत डरी हुई हैं, वो बेचारी रो रही हैं, माँ बाप खुद बहुत परेशान है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हमें इसका इंसाफ मिले और हमें जल्द से जल्द इस सूरत हाल से निकाला जाए, इसका कोई ना कोई हमें हल दिया जाए और हमें यहाँ से पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। अच्छा, अब यही मैं आपसे पूछने लगा था कि एवैक्यूएट होना चाह रहे हैं आप, यहाँ से निकलना चाह रहे हैं आप, वापस पाकिस्तान आना चाह रहे हैं सब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? जी, वापस पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। सूरत हाल इस तरह की हो गई है कि फ्लैट से बाहर ही नहीं हम निकल सकते, पानी की बोतल तक लेने नहीं जा सकते हम बाहर फ्लैट से। मैं वही मेरे ज़हन में अगला सवाल वही था कि मतलब खाने पीने का इस वक्त राशन का क्या हिसाब किताब? वो तो ज़ाहिर है कि लिमिटेड होता है। और कितने दिन से आप मुक़य्यद हैं इस कमरे के अंदर? हम कल रात से मुक़य्यद हैं इस कमरे के अंदर। कल रात से हमने नहीं खोला अपना कमरा, बंद है। हम यहीं पे जो पड़ा हुआ है वही बना के खा रहे हैं, उसी पे गुजारा कर रहे हैं। पानी भी फ्लैट से ही भरकर यूज़ कर रहे हैं पीने वाला, बाहर हम निकल ही नहीं सकते। आपके पास अभी कितने दिन की सप्लाई है खाने पीने के एतबार से? अभी बस एवरेज देखा जाए तो 1-2 दिन की सप्लाई होती है। 1-2 दिन बाद फिर हम बाहर से चीज़ें लाते हैं खाने पीने की। वो जो पड़ी हुई थी थोड़ी बहुत वही यूज़ करके हम बस गुजारा ही कर रहे हैं। सही। तो सरमद, वहाँ पे मतलब अल्लाह ना करे उससे पहले हालात बेहतर हों। अभी जो खबरें हमने देखी कि वहाँ पे जो उनका कोई रिस्पॉन्स यूनिट और वो फ़ौज भी बुला ली गई है वहाँ पे, वो उसके बाद हालात आपने क्या वहाँ पे महसूस किए हैं कि अब इस काबिल भी नहीं है कि बंदा निकल के जा सके? कितनी दूर है आपके इस फ्लैट से मार्केट जहाँ से आप जाके कोई सप्लाईज, कोई खाने पीने का सामान ले सकते हैं? बस 2 मिनट के फासले पे है, लेकिन हम मार्केट में भी नहीं जा सकते। मार्केट में जाते हैं, मार्केट वाले भी हमारे साथ लड़ाई करते हैं, वो भी हमें बुरा भला कहते हैं, वो भी लड़ने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। अच्छा, ये सारी तमाम बड़ी हैरत की बात है और बड़े दुख और अफसोस की बात है कि ये हम तो कह रहे हैं कि वो जो हमें खबर मिल रही है कि वहाँ पे कोई इंतहा पसंद गिरोह हैं, ग्रुप हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात से तो मुझे ये लग रहा है कि वो तमाम जो हैं किर्गिज़ वैसे तो हमारे भाई हैं, इस्लामी भाई भी हैं, लेकिन पाकिस्तान भी एक उनका बरादर मुल्क है, लेकिन वो तमाम को मसला है इंटरनेशनल स्टूडेंट से।
तमाम में से कुछ हैं जो मतलब कि हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं जो किर्गिज टीचर्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अच्छे हैं, वो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बचा भी रहे हैं। कल भी वीडियोस में देखा जा रहा था, अभी लड़का और लड़की आ रहे थे, और उसे वहाँ पे एक लोकल ने सेव किया था, उसे बचाया था। कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे बहुत बुरे लोग हैं, बहुत मतलब के इंतहा पसंद लोग हैं यहाँ पे। और आप वहाँ पे ज्यादातर पाकिस्तान से जाते हैं, MBBS करने जाते हैं, आप भी MBBS के लिए वहाँ पे मौजूद हैं? जी जी, मैं भी MBBS के लिए। ठीक है। अच्छा सरमद, ये लास्टली बताइएगा कि फिर अगेन मतलब डिस्टर्बिंग बहुत है, और गलत उसमें ये कि जो सोशल मीडिया के ऊपर फैला होता है वो आपने क्लियर कर दिया, बता दिया। कहा जा रहा है कि 10,000 के करीब पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ पे पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ जामियात के अंदर किर्गिस्तान में। ख़वातीन कितनी है वहाँ पे, फीमेल्स और मेल्स, क्या तनासुब है वहाँ पे? यहाँ पे 25% तकरीबन ख़वातीन है, 75% तकरीबन मेल्स हैं। यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट के लगभग यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो फिर भी 25% भी एक बहुत बड़ा नंबर है, एज फार एज मतलब ज़ाहिर है कि ख़वातीन और उनकी ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा सरमद, इंडियन स्टूडेंट्स हैं आपके साथ राब्ते में? आपने बताया कि वो आप दोनों तो लैंग्वेजेस भी हम शेयर करते हैं ना, इंडियन जो शहरी हैं उनके साथ हम एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनके साथ भी ये मसाइल है क्या? जी, मेरे साथ एक इंडियन फेलो रहता है, मेरे साथ ही रहता है वो। अच्छा, एंड ही इज फेसिंग द सेम थ्रेट्स? सेम थ्रेट्स। ठीक। इंडियन, बांग्ला, कोई भी फॉरेनर जो भी है वो सेम सिचुएशन फेस कर रहा है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक आपकी हम ये पहुंचाएंगे आपका ये मुतालबा भी, जो सबसे बड़ा और इस वक्त बहुत ज़रूरी भी है कि इस तरह से भी हो सके एवैक्यूएट किया जाए वहाँ पे पाकिस्तानीज़ को, स्पेशल फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट किए जाएँ, और एक बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे, जो बता भी रहे थे सरमद हुसैन जो एक तालिब इल्म है वहाँ पे किर्गिस्तान में, कि बड़ी तादाद में वहाँ पे पाकिस्तानी बच्चियाँ भी ज़ेर तालीम है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और वेरी डिस्टर्बिंग कि ये मामला पेश है कि उनको भी हरासा किया गया। एनीवेज, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मतलब दे आर डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये आपने खुद सुनी है, वो क्या बता रहे थे कि वहाँ पे मामला क्या बना हुआ है। खाने पीने का राशन जो है उनके पास वो सिर्फ 1-2 दिन का है, थोड़ी दूर चंद कदमों की मुसाफत के ऊपर मार्केट है, बट वो वहाँ पे जाके खाने पीने का सामान भी नहीं ले सकते। सो लेट्स होप कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसका कुछ करे। ये बड़ी डिस्टर्बिंग और बहुत परेशान करने वाली खबरें हैं।